चलिए भाई, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन टाइप लिया जाए सीजीएल 19 के रिगार्डिंग। सीजीएल 19 का प्री है, मार्च में तो तैयारी आपकी पूरी है, रेडी है सब। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्योंकि मैं क्लास के बीच में बातें करने में उतने इंटरेस्टेड हम नहीं रहते, तो जो भी स्टूडेंट्स सीजीएल 19 देने वाले हैं, ठीक है, उस बारे में जो है हम आज बातचीत करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हो फटाफट फटाफट पूछ सकते हैं। ठीक है। मेन बात तो यार यही है कि देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। ठीक है भाई, बताइए, किसी को कुछ पूछना होगा तो बताएंगे। किसी ने सीपीओ दिया हो, कुछ भी दिया हो, भाई आगे आप क्या क्या करने वाले हैं बताएं। एनी डाउट, एनीवन? चलिए, कौन कौन जुड़ चुके भाई? चंद्रशेखर, शैलेंद्र, वैभव, सोनू, कृष्णा, चंदन, योगेश, जय। चलिए, काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। मैथ्स में बहुत दिक्कत है। ठीक है भाई, ऐसे इतना बड़ा डाउट मत पूछा करो कि सीधे पूरा एक सब्जेक्ट ही दे मारा। ठीक है, चलिए ठीक है, बातचीत शुरू करते हैं भाई। जिसके जो जो डाउट होंगे मैं यहाँ पे साथ में लिखते जाऊंगा, उन पर बात करते जाएंगे। देखिए, मेन बात, मोटी मोटी बातों पर बात करते हैं। जैसे पहले, सबसे पहली बात, अच्छा, किस किस का सीजीएल सीजीएल 19 किस किस का फर्स्ट अटेम्प्ट है? किस किस का फर्स्ट अटेम्प्ट है सीजीएल 19? ईशा, उत्सव, अमित, सुमित। ठीक है, मेरा सेकंड। फर्स्ट, जिसका फर्स्ट है वो 1 लिख दो, जिसका सेकंड है वो 2 लिख दो। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 1 लिख दो, जिसका सेकंड अटेम्प्ट है वो 2 लिख दो। ठीक है, ठीक है। तो पहले बात कर लेंगे थोड़ा सेकंड वालों से, साथ ही साथ 1 वाले जो है वहां से गाइडेंस लेते रहेंगे। ठीक है, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है उनके बारे में बताते हुए, उनके बारे में बात करते हुए आप जो है 1 वाले जो है वो, जिनका पहला अटेम्प्ट है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे 2 वालों से। ठीक है, कुछ बातें जैसे, पहली बात, जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट है, जिनका सीजीएल 19 सेकंड अटेम्प्ट है, वो बता, हाँ चलो सीपीओ दिया था, कुछ भी कोई भी एग्जाम दिया हो एसएससी का, वो उनका एक अटेम्प्ट हम काउंट कर लेते हैं। और जिनका भी सेकंड अटेम्प्ट है उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। भाई, जिनका भी सेकंड अटेम्प्ट है, आप ये बात मानते हो नहीं मानते हो कि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी तो पेपर छूट जाता है। पेपर जो है छूट जाता है, कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं, ऐसा मानते हैं आप नहीं? बताइए, कमेंट करो यार। तो बातचीत तो हो, केवल मैं ही बोलता रहूंगा तो कैसे मजा आएगा? भाई, कितने स्टूडेंट्स जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है सीजीएल 19, जो पहले कोई भी एग्जाम दे चुके हैं, सीजीएल 18, सीजीएल 19, सीपीओ 19, क्या लगता है कि भाई अगर अपनी प्लानिंग सही नहीं है तो ऐसा लगता है कि भाई सवाल छूट जाते हैं? हाँ या ना? बहुत सारा छूट जाता है ना। तो इसलिए इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात यह होती है कि देखो, आपने बहुत सारा पढ़ा, आपने जो सारा सिलेबस खत्म कर दिया था, आपने एक दो क्वेश्चन की वजह से बहुत नुकसान होता, ठीक है, बिल्कुल। मैंने बात पहले बोली थी, नहीं बोली थी, 2018 से मैं बोल रहा हूँ, जब से हमने यूट्यूब चैनल चालू किया था, कि भाई एक सवाल पर अटको मत, एक सवाल पर अटको मत, है ना। उससे क्या होगा, उससे जो टाइम वेस्ट होने वाला है उसकी भरपाई कहां से करोगे? उसकी भरपाई कहां से होगी? भाई, एक बार एक सवाल पर अटक गए, जहां एक सवाल पर 1.5 मिनट लग गया ना, प्रेशर बन जाता है कि भाई अब मेरा आगे का छूटा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैंने नहीं हूं यहाँ, मैं नहीं हूं यहाँ, आप क्या डिस्कस कर रहे हो यहाँ? शालू प्रिया, ठीक है। शालू भाई लड़की है क्या, पक्का? लगता नहीं भाई, कई यहाँ पे लड़के ही लड़कियों के नाम रख के पता नहीं क्या करते हैं। ऐसे बदनाम नहीं करेंगे किसी को। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर आते हैं लौट के वापस। देखो, जिनका भी सिर, अब आप
2020 भाई। अब हम कमेंट को नहीं, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। टाइम जो है, तो ये क्या बोल रहे हो, मतलब ऐसी बात कर रहे हो कि भाई मैं यहाँ नहीं, आप यहाँ। नो सर, आई एम गर्ल। ठीक है। टाइम एंड स्किल मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है। देखो यार, आपने इंग्लिश पढ़ा, मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, जीएस पढ़ा, आपने एक एक साल पूरा ये सब पढ़ा, लेकिन वहां पे ये सब दिखाने के लिए आपके पास सिर्फ 60 मिनट है, सिर्फ 60 मिनट्स। अब आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं गए। जैसा कि अभी हमने पूछा था, तो कितने स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ सर, मतलब हम अपनी तरफ से जो है बेस्ट एफर्ट्स जो हमने डाले, बट उसके लिए उसके हिसाब से हम बेस्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाए। सीजीएल 19 जो था, या सीपीओ, सीजीएल 18 था, सीपीओ 19 था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी कि आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है। देखो, आप अपना कोई भी रूल बना लो कि भाई देखो 2020 हो, 2019 हो, 2018 हो, भाई स्ट्रेटजी सेम रहेगी। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस आता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस ही आएगा। आप इसमें से देख लो भाई, आपके हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट लग रहा है, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। ये एक रूल बनाओ और उस हिसाब से अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कुछ तो आपको उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी के लिए कुछ स्टार्टिंग में करना अच्छा है, किसी के लिए कुछ। तो आप तीनों चारों चीज तरीके, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं कि भाई इंग्लिश पहले करूंगा, मैथ पहले, रीजनिंग पहले, जीएस उसके बाद ये, उसके बाद ये, जितने भी तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं उतने तरह के कॉम्बिनेशन बना लो। कॉम्बिनेशन से याद आया, बताओ यहाँ पर कितने तरीकों से, एक सवाल मैथ्स का यहीं पे लेते हैं छोटा सा, कितने तरीकों से एग्जाम में अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग और जीएस को अटेम्प्ट किया जा सकता है? कितने तरीकों से अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, जीएस अटेम्प्ट किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके। कितने अलग अलग तरीकों से इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस को अटेम्प्ट किया जा सकता है? सुनील शर्मा कह, सर आप बहुत पोलाइट हो सच में। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका ही मैथ्स देखता हूँ कोर्स, ठीक है। तो सुमित का आ रहा है 16, 24, ठीक है भाई। पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सीजल दो, अब यही बात आपको समझनी है। लोगों के बहकावे में आओगे तो बहक जाओगे। सीजीएल 2017 में, सीजीएल 2017 मेंस में एक सवाल आया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक सवाल आया था। लोगों ने कहा यहां पर हम दिखा देते हैं दुनिया को कि भाई हम अलग पढ़ा रहे हैं, हम बेस्ट पढ़ा रहे हैं। लोग पढ़ाने लगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ना 2018 के प्री में आया, ना 2018 के मेंस में आया। बताओ क्या फालतू बर्बाद हुआ ना। बहुत डेप्थ है भाई इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो, तरीके होंगे 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्लियर है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 24 तरीकों से इस सवाल को, मतलब इस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पहले इंग्लिश कर लिया, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर इस तरीके से। तो आपको जो भी बेस्ट लग रहा है ना, आप उस तरीके से जाओ और उस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करो या पेपर को अटेम्प्ट करो। तो पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहला स्टेप कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, इसको फाइनल करो, एकदम डन कर दो। आपकी पेपर 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 4 महीने बाद हो, सबसे पहले तो ये फिक्स होना चाहिए कि किस तरीके से मैं पेपर अटेम्प्ट करने वाला हूँ। कितनी भी तैयारी तुमने कर ली अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग जैसे की, सब फेल, सब वेस्ट हो जाने वाला है अगर अपना एक प्रॉपर तरीका नहीं है कि हम किस तरीके से पेपर को करने वाले हैं अटेम्प्ट। ठीक है। पहली बात, रॉन्ग ज्यादा होते हैं, सही ज्यादा होते हैं, तो बात की बात है धर्मेंद्र। रॉन्ग ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है पूरी। सोहम बनर्जी सर बताइए। सर देर आर मेनी गुड टीचर्स इन अनअकैडमी एंड यूट्यूब, आई एम कंफ्यूज्ड बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड विच लेक्चरर होना चाहिए ना, इज टू सी विच लेक्चर आई शुड सी। तो भाई आपको क्या करना चाहिए ना, शुभ सौरभ, आपको ऐसा करना चाहिए कि आप कोई भी एक चैप्टर किसी एक एजुकेटर से थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद देखिए कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे इट मींस कि बढ़िया है, इसका मतलब बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया, आपसे हो रहे विद इन टाइम, बस दैट्स ऑल। फाइनलाइज करो सब। अब क्या होता है, एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, आप सोचते हैं किसी और एजुकेटर से पढ़ते हैं, वो ऐसा पढ़ा देगा कि हम सवाल देखते ही आंसर बता देंगे, तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। क्लियर है? योगेश सर कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही। योगेश सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है सर प्लीज। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन आ रहा है सेकंड अटेम्प्ट करते जाएं, ऐसे 2 राउंड में अटेम्प्टिंग हो सकती है? देखो हो सकती है, बट चांसेस कम है। दूसरा अटेम्प्ट पे जाना बहुत कम रहेगा। दूसरे अटेम्प्ट पर जाना बहुत मुश्किल रहेगा कि आप फिर से अटेम्प्ट लगा सकें, ऐसा मुश्किल है।
एग्जाम में होने क्या वाला है, जहां पर आप बैठे हो, मतलब जैसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जिस लास्ट में आप जो अटेम्प्ट करोगे, चांसेस हैं कि आप बस उसी को एक बार देख सकते हो। अदरवाइज 2 राउंड लगाना मुश्किल है, बट हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो आप वो भी कर सकते हो। इम्पॉसिबल कुछ नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो 2 राउंड भी आप लगा सकते हो। और जिस एक स्टूडेंट ने कैलकुलेशन के लिए पूछा था, जिसने कैलकुलेशन के लिए पूछा था, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भाई आपको 20 तक टेबल्स याद हैं क्या? अच्छा, ये सभी बता दो, कमेंट यस नो कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं यस नो। बताओ आप सबको 20 तक टेबल याद है क्या? यार सबकी हेल्प होगी इससे, सच सच बताना। सच सच बताओगे ना तो सबको समझ में आएगा कि यार केवल मेरे को दिक्कत नहीं है। याद का मतलब होता है 18 5 जा, 18 8 जा, 17 8 जा, 13 4 जा, इस तरीके से। क्या एकदम आपको याद है 20 तक टेबल? ये वाला सच नहीं है। सच 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 वाला कमेंट बताओ। सच वाला कमेंट कहाँ गया भाई? अब बताना, सच्ची सच्ची बताना भाई, सबको हेल्प होगी, सबको। मतलब क्या कहूं मैं, कसम वसम नहीं चढ़ा रहा हूं। सब सच सच बताओ, कितनों को एकदम 20 तक एकदम याद है कि बोला और आंसर? आप सबकी हेल्प होगी अगर सच बताओगे तो। ठीक है, नाम किसी को किसी का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप सबको ही यस नो का रिजल्ट नहीं दिख रहा ना, यस नो का? मेरी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। एक फोन हमने भी रखा है, तो ठीक है। तो यानी आपको दिख गया भाई, 30% कह रहे हैं हमें याद है, नो कह रहे हैं 70%। इसमें से भी हो सकता है भी 15% ही सही कह रहे हो और बाकी सब ऐसे ही, चलो भाई लिख देते हैं। तो ये बात है, 15% स्टूडेंट्स को 20 तक टेबल याद है और 85 को याद ही नहीं है। तो ये 15% पहले ही इन 85% को पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ गए कि 15, ये जो 15% है, ये इन 85 को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। तो कैलकुलेशन के लिए 1 से लेके 20 तक टेबल याद आनी चाहिए। तो जिसने भी पूछा पहले वो ये सोचो कि आपको 20 तक टेबल याद है या नहीं है। ठीक है, 25 तक स्क्वायर कंपलसरी है और 10 तक क्यूब कंपलसरी है। कंपलसरी कह रहा हूं, अगर आप क्यूब को 15 तक करो, स्क्वायर को 30 तक करो तो अच्छा है। टेबल 20 तक कंपलसरी है, 25 तक करोगे तो आपको अपने आप ही अपनी कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो कैलकुलेशन की तो ये सीधी सी बात है, सारी ट्रिक फर्जी है। सारी ही ट्रिक जो है कैलकुलेशन की वो फर्जी है। आप लोगों ने ये ट्रिक देखी होगी, देखो, या मैं आपको दिखा देता हूँ, यूट्यूब पे बहुत देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी ट्रिक, एग्जाम में कोई याद नहीं आएगी। 43 इंटू 47 क्या होता है? 7 3 जा 21 और 4 का नेक्स्ट नंबर 5 और 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई करने पर 20 21 आ गया। कितना मस्त तरीका है। क्या करना है? 7 3 जा 21 और इसका अगला नंबर क्या है? इसी तरीके से आप बता दो 52 इंटू 57 क्या होगा, बताना जरा। टेबल नहीं होते तो सिलेक्शन कैसे होगा? क्यों उत्सव? 3014 है ना? तो यही होता है ट्रिक देखने से, यही होता है ट्रिक देखने से। ट्रिक देखोगे तो यही बताओगे, लेकिन करेक्ट अपना जरा मोबाइल से देख लो या मल्टीप्लाई कर लो तुरंत। ये वाली ट्रिक देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारी। तो अगर ये वाली ट्रिक देखी तो इसका आंसर क्या बताओगे भाई? 7 2 जा 14 और 5 का नेक्स्ट नंबर 6 6 5 जा 30, लेकिन ये गलत है। करेक्ट देखना, 7 2 जा 14, 7 5 35, 36, 5 दूनी 10 और ये हो गया अपना 100, 5 दूनी 10 और 5 25 26, ये हो गया अपना 260। कितना आ गया? 4692, 2964 हो गया। क्या दिक्कत थी भाई इसमें? ट्रिक के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो गलत हो गया। ऐसा सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब ये दोनों नंबर सेम हो और इन दोनों का सम 10 हो। तो यहाँ पे तो 3 और 7 10 था, यहाँ पे नंबर सेम थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ट्रिक हो गई फेल। ठीक है। निकू सर टॉपिक पे आ जाओ प्लीज। निकू टॉपिक क्या है? टॉपिक तो बता दो। यही तो है कि भाई अपने को इसके लिए प्लान कैसे करना है, तो भाई इन सब के पीछे नहीं जाना है। ठीक है सर, बहुत जगह ये डीएस कंसेप्ट करवाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होगा क्या? वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएस कंसेप्ट बिल्कुल बेकार कंसेप्ट है, आप एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे। एग्जाम में डीएस कॉन्सेप्ट बोले तो डिजिटल सम काम नहीं करता है। बहुत 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 सारे, व्हाट डीएस बोलते हो डिजिटल सम। जैसे मैं कहूँ 27 इंटू 34, तो हम ये कह सकते हैं कि 27 इंटू 34 जो होगा उसके डिजिट सम हम बता सकते हैं। जैसे 7 + 2 हो गया अपना 9 और 4 + 3 हो गया 7, 9 7 जा 63,
और 6 + 3 इज 9, यानी इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट करने पर आंसर आएगा उसका डिजिट सम 9 होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से अगर 2 का डिजिट सम सेम दे दिया तो सवाल खत्म। आप जितना भी डीएस कंसेप्ट या डिजिटल सम कंसेप्ट आप जितना भी यूट्यूब पे देखने वाले हैं, वो सवाल में से 90% सवाल एग्जाम में कभी आए नहीं है। ठीक है, या 15 एग्जाम में से एक एक सवाल ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हर सवाल में डीएस लगाने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। तो चुनिंदा सवालों में लग सकता है। ठीक है, इससे बेस्ट है लास्ट डिजिट, इससे बेस्ट है लास्ट डिजिट देखो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कर जाओ कैलकुलेशन, बस खत्म। सर प्री पेपर में 70+ अटेम्प्ट हो जाते हैं बट 15+ रॉन्ग हो जाते हैं, तो भाई उसके लिए तो 2019 में प्रीवियस ईयर पेपर से कितना हेल्प मिलेगा? भाई बहुत हेल्प मिलेगा, एक बार करके तो देखो। ठीक है, मैथ्स नहीं बना तो भाई मैथ्स पे काम करना पड़ेगा। भाई इंग्लिश के लिए मैंने सारी बुक्स बता रखी हैं, आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश बाय दीक्षित सर। बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, क्या है, कैसे, वो सारी जितनी भी बुक्स वगैरह का पता करना है आप बस डाल दो बेस्ट बुक्स फॉर जो भी सब्जेक्ट है भाई, मेरा नाम लिख देना दीक्षित सर करके। तो मेरे तरफ से जो भी रिकमेंडेशन है, देखो एक बात याद रखना, कोई भी जो टॉपर से आप बात करते हैं तो वो उनका ओपिनियन है, वो उनका ओपिनियन है। कल को आप, ये एन है, कल को आप अगर टॉपर होते हो तो भाई आपकी जो बुक लिस्ट है वो आपका एक ओपिनियन है, वो बेस्ट नहीं है। बेस्ट आपको जहां से पढ़ा वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज तो यार टेस्ट सीरीज से बेस्ट है प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। टाइम लगा के 2016 2017 2018 जितने भी आपको पेपर मिलते हैं सारे लगाओ, सीपीओ एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सब। आप सर इनकम टैक्स ऑफिसर, भाई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है मेरे को समझ में नहीं आता, लोग आईटीओ आईटीओ बोल देते कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे सीजीएल के थ्रू। इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बनते, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में 6 से 8 साल लगते हैं। ठीक है, 6 से 8 साल लगते हैं इंस्पेक्टर ज्वाइन करने के बाद। अंकित देखो काफी तो कुछ नहीं है, काफी तो कुछ नहीं, जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, नथिंग इज सफिशिएंट, टाइम बचता है तो। ठीक है, जितने भी पेपर्स लगा पाते उनको लगाओ। सीडीएस के कुछ पेपर्स का भी ट्राई करिए, सीडीएस के भी कुछ पेपर्स ट्राई करो, मतलब एटलीस्ट 4-5 पेपर तो ट्राई करो। जय त्रिपाठी क्या टाइप, क्या डाउट रह गया? देखो यार अब नाम देख रहे हो तुम, ऑनियन ले लो ऑनियन, बहुत बढ़िया। बता भाई। बताइए भी क्या डाउट था जय त्रिपाठी का? आईटीआई में पुलिस वाला ड्रेस मिलता है क्या? भाई पुलिस वाला ड्रेस नहीं मिलता है, जो आप मेरी ड्रेस देख रहे हैं वो एक्साइज इंस्पेक्टर की है, जिसको आप कहते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसको आप कहते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर। तो जिसका भी कमेंट रह गया ना वो एक बार जो है कॉपी पेस्ट मार दो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करना है सर, स्कोरिंग 110 इन प्रीवियस ईयर मॉक 2019, मॉक्स 2019 हो सकता है। ठीक है, हाउ इंक्रीज नंबर, हाउ इंक्रीज नंबर? सर बिजनेस की क्लासेस कब शुरू होंगी? करंट में आप कहाँ पोस्टेड हैं? भाई करंट में मैं बैंगलोर पोस्टेड हूँ। मन के मान के चलना ठीक है के लिए गाइडेंस। सोनमी सिंह 7 दिन पहले ही प्लस लिया है। ठीक है, किस ईयर से लगाना है? चलो भाई पहले यही एक, एक दो तीन चार पांच छह, 6 डाउट ले लेते हैं ना।
इन 6 डाउट के बाद बाकी डाउट पे आएंगे। ठीक है, 6 डाउट के बाद बाकी डाउट पे आएंगे। तो 2018 में प्रीवियस से ज्यादा हेल्प नहीं मिली, कुछ क्वेश्चंस नए दिखे। तो अब मनीष आप खुद ही कह रहे हो कि कुछ क्वेश्चंस नए दिखे, है ना? तो कुछ नए दिखे तो कई तो पुराने थे। और अच्छा ये बात बताओ मनीष कि देखो बोलना तो फिर कुछ भी है भाई, हम बोलते रहे, बट क्या प्रीवियस ईयर से कुछ हेल्प नहीं मिली? क्या कंसेप्ट सारे बदल गए? सच सच बताओ मनीष भाई, क्योंकि बाकी बच्चे फिर मिसगाइड हो जाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे वो मिसगाइड हो सकते हैं। हाँ, जीएस मैंने लिखा है भाई, बात करेंगे विकास इस बारे में। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आपने देखे, क्या कंसेप्ट कोई मतलब अलग आया था, या फिर कंसेप्ट वही था, कैलकुलेशन थोड़ी आपको ज्यादा लगी? मिली, मिली, बिल्कुल मिली ना। उत्सव आपका सवाल यहाँ पे लिया नहीं है क्या? सर मैंने जिसने आपने बताया कि बोल सर फिर रीजनिंग एक्सेट्रा लाइक दैट, बट सर नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचते टाइम वेस्ट नहीं होगा? नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, अच्छा। कंसेप्ट सेम था। देखो अब देखो मनीष जो है पेपर दे के आए, मनीष खुद ही कह रहे हैं कि भाई प्रीवियस ईयर से जो है पूरी हेल्प मिली, कंसेप्ट सेम थे। कुछ ये लगा लो कि भाई वहां पर नहीं हुए, घर पर आकर हो गए, तो कंसेप्ट वही सेम है भाई, इस पेपर हमने भी देखा, पहली बात। अब बात ये आती है कि एक ने पूछा कि सर जैसे हम पहले जीएस करें फिर रीजनिंग करें, ऐसा मैंने मतलब जीएस के बाद इंग्लिश फिर रीजनिंग फिर मैथ, तो ये कह रहे स्विच करने में क्या टाइम लगेगा? भाई स्विच करने में टाइम तो नहीं लगेगा। आपके यहाँ पर पूरी स्क्रीन होगी 200 सवालों की, ठीक है, नंबर लिखे होंगे, ठीक है। आप सीधे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, फिर क्वेश्चन नंबर 51 पर, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर, फिर क्वेश्चन नंबर 76। सीधे क्लिक करो और नेक्स्ट करते जाओ। याद होना चाहिए आपको, मुझे नहीं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमको सेक्शन का स्टार्टिंग क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। अब इसमें याद करने का 25-25 का अंतर है, 26-51-1-76, एकदम समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए। क्या दिक्कत है भाई? आ जाओ, ठीक है। चलिए अब आते हैं भाई इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट पे बात आते हैं कि 110 नंबर आ रहा है 2019 का सीजीएल, हम क्लियर कर सकते हैं नहीं? तो यार ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, मॉक पर कुछ डिपेंड नहीं करता। अभी भी अगर आप देखो तो 75 डेज हैं आपके पास, और 75 डेज का मतलब होता है 75 डेज का मतलब होता है लगभग 10 महीने हैं आपके पास, हाँ या ना भाई? 75 डेज का मतलब हो गया लगभग 10 महीने, दुनिया के लिए 2.5 महीने हैं। आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको 12 घंटे पढ़ना चालू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास 7.5 मंथ्स हो गए। तो 7.5 महीने हैं आपके पास। अगर अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ने लग जाओ, 7.5 घंटे, ये दुनिया के लिए 2.5 महीने। आपको उसको इसी अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, आपको अपना जो टाइम है वो बढ़ाना है, ठीक है। तो ये है कि यार ये तो आपको लग रहा है, पहली बात, मॉक टेस्ट में स्कोर आना और रियल एग्जाम में स्कोर आना जमीन आसमान का फर्क है। मॉक टेस्ट डिजाइन इसलिए किए जाते हैं ताकि आपके नंबर कम आए और आप आगे जाके जो है कोर्स को परचेज करें, किसी भी कोर्स को। टॉपर के जो है वो एक्चुअली उतने नंबर होते नहीं है जितने दिखाए जाते हैं, टॉपर के नंबर तो काफी कम रह जाते हैं, बट ऐसा दिखा देते हैं कि भाई किसी के 200 में 200 भी आए, आपको लगता है यार मेरे तो 100 ही आए तो मुझे ये कोर्स परचेज करना चाहिए। दिस इज द रियलिटी। आपको करना क्या चाहिए? आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ही जल्द, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अनअकैडमी की जो टीम है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को विद टाइम प्रोवाइड करवाए। वो क्या प्रोवाइड कराए? वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को विद टाइम प्रोवाइड करवाए, ठीक है। मतलब आपको पीडीएफ में सवाल तो मिल जाते हैं काफी सारे, बट वो विद स्टॉप वॉच मिलने चाहिए और एंड में अपना स्कोर मिल जाए। हम वहां पर एनालाइज कर लेंगे कि हाँ भाई कट ऑफ गई थी 137 गई थी, मान लो ये नॉर्मलाइज स्कोर था, तो हमारा अगर 140 के आसपास भी आ रहा है, 135 आ रहा है तो सही है। बट मॉक टेस्ट से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई मेरा होगा, मेरे कभी भी जो है मॉक टेस्ट में 100+ नहीं आ पाए। जब मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात करूँ तो मेरे मॉक टेस्ट में 80-85 ऐसे रह जाते थे। लेकिन वहीं अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो मेरे एग्जाम में 140 नंबर आए थे।
140 उस टाइम की मैं बात करूं जिस टाइम पर क्या था, 200 सवाल होते थे, और उस टाइम पर जो है पेपर का लेवल ऐसा नहीं कहेंगे बहुत आसान बहुत मुश्किल, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा, तो सवाल इन डेप्थ तक जाते थे। तो वहां पर जो है मेरी रैंक आई थिंक 760 या 724 ऐसी कुछ थी, ऑल इंडिया, आउट ऑफ 17 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, 17 लाख स्टूडेंट्स में से जो मेरी रैंक थी वो इन टॉप 1000 थी। ठीक है, मेरे मेंस में जो है मैथ्स में रहे 185, लेकिन मॉक की बात करूं तो वो कभी 120 के ऊपर नहीं गए। तो यानी कि उसके बाद मैंने मॉक देना बिल्कुल त्याग दिया। मैं समझ गया कि भाई ये हो रही है फर्जी, ये बिल्कुल फर्जी है। इसकी वजह से ही मेरा स्कोर जो है मॉक में कम रहा था, अगर मैं बात करूं एग्जाम में कम रहा था, अगर मैं बात करूं सीजीएल 14, जबकि पेपर उतना मुश्किल नहीं था, मेरा स्कोर केवल 168 ही था। तो जब मैंने अगली बार मॉक एक भी नहीं दिया, तब मेरा स्कोर सीधे 185 हो गया। कुछ गलतियों की वजह से ये 185 हो गया, वरना 195 बिल्कुल था। ठीक है, 4 सवाल की जो ओएमआर में भरते थे ना, पहले ये नहीं था कि भाई हमने ऑप्शन चेंज कर दिया, एक बार ओएमआर में भर गया तो भर गया, अब चेंज नहीं हो सकता। वो 4 नंबर जो है, 4 क्वेश्चंस वो गलत भरने के, सीक्वेंस ऊपर नीचे होगी, फिर 4 क्वेश्चन के बाद पता चल रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, व्हाइटनर भी नहीं लगा सकते हैं। तो वरना होते इतने, तो वो सब एक अलग बात है, कितने होते दैट इज अनदर थिंग, बट कितने थे, तो मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट में मेरे कभी 120 प्लस नहीं आए। फिर 15 में मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया। तो आपको जरूरत है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दो और विद टाइम दें, विद टाइम, टाइमर के साथ। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए आगे बात आती है, आगे बात आती है कि भाई ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आप नहीं कर सकते, अभी भी आप सब कुछ कर सकते हैं, बस चीजों को ढंग से एनालाइज करना। ठीक है, मॉक टेस्ट में नहीं, अपने प्रीवियस ईयर पेपर में अपना स्कोर देखो। नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो यार कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है। ठीक है, जहां पे केवल सीधे ये कह देना नंबर नहीं बढ़ रहे, गलत है। आप सीधे ये देखो कि नंबर नहीं बढ़ रहे, कौन से सेक्शन में नंबर नहीं बढ़ रहे, कौन से सेक्शन में, इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, किस में नहीं बढ़ रहे। सर 110 116 आ रहे हैं प्रीवियस में, तो ये अंकित ये कम है, प्रीवियस में 110 थोड़े से कम है, 15-20 नंबर और बढ़ा लो, तो ये तो अभी आ रहे हैं, 15-20 नंबर बढ़ा लोगे। जहां पर कमी रह रही है वहां पर काम करके, मतलब जहां पर कमी, अब 110 आ रहे हैं तो भाई ये नॉर्मलाइजेशन के बाद 110 वालों का भी हुआ है वैसे, बट कोशिश करेंगे कि हम जो कट ऑफ है उससे 10-15 नंबर 20 नंबर ऊपर रहे। 140 बहुत अच्छा है, 140 काफी डिसेंट स्कोर है। कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट है? सेन, नीलाद्री सेन। भाई टेस्ट सीरीज मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर पेपर्स बेस्ट है, टेस्ट सीरीज तो सारी बस फर्जी है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर तो कर लो पहले, क्योंकि देखो लेटेस्ट पेपर अगर मैं कहूं तो कौन सा है, तो सीजीएल 18 है। लेटेस्ट पेपर कौन सा है, तो सीजीएल 18 है। बाकी तो सब रैंडम गैस लगा रहे हैं, ऐसा आ सकता है वैसा आ सकता है, तो कैसा आ सकता है वो किसी को नहीं पता। 2017 में सब कह रहे थे कि टफ आ जाएगा, 2017 का मेंस देख के सबने कहा था 18 इतना टफ आएगा, और सारी टेस्ट सीरीज बहुत मुश्किल थी। और 2018 मेंस में क्या हुआ, टफ नहीं था, कंसेप्चुअल था पेपर। सीपीओ भी है अभी वाला बस। तो जिनने सीपीओ दिया था बताओ, 17 मेंस जैसा आ गया क्या? कुछ नहीं। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है। जीएस में 35 प्लस नहीं आता, क्या करें भाई? 35 प्लस हर किसी के नहीं आते, 35 प्लस तब आ जाते हैं जिस पेपर में 35 प्लस आपके आ रहे हैं, उस पेपर में सबके आ जाएंगे। और जिस पेपर में आपके 15-20 आ रहे हैं उसमें बाकियों के भी 15-20 होंगे। जीएस का डर भगाने का एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सुन लेना आराम से। नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, प्रैक्टिस करो होंगे, ये 2 बातें हो चुकी हैं। जीएस का डर खत्म करना है, और आपको यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है उसके लिए बेस्ट समझना, बेस्ट तरीका, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे, आपको जिसकी जीएस अच्छी लगती है, ठीक है, आप एक पेपर लो। ठीक है, उसमें क्या करना, करेक्ट ऑप्शंस नहीं दिखने चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात, उसमें करेक्ट ऑप्शंस ना दिखें, ऐसा कर लो। उसका प्रिंट लेके दोस्त के पास ले जाओ अपने, जिसकी जीएस आपको अच्छी लगती है, उससे पूछो कि भाई इस जरा, उससे पहले खुद उस पेपर को अटेम्प्ट कर लो और देखो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं उस जीएस के पेपर में। मान लो आपके नंबर आ रहे हैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, उस दोस्त के जिसकी जीएस आपको अच्छी लगती है, एक बार देखो कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं। अगर उसके नंबर 35 आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है कि भाई आपके 10 आ रहे हैं, उसके 35 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 25 नंबर है, तो आपको एटलीस्ट 10 नंबर का इंप्रूवमेंट और करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके दोस्त के ही 20 या 25 नंबर आ रहे हैं तो ये चिंता का उतना विषय नहीं है, क्योंकि ये जीएस पढ़ने में बहुत टाइम लगाता है, ये जीएस में बहुत टाइम इन्वेस्ट करता है। तब अगर इसके 25 आ रहे हैं और अगर हमारे 10 आ रहे हैं तो कोई डर वाली बात नहीं है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ये छोटी सी बात है,
बट उसके लिए आपके साथ एक साथी होना चाहिए, भाई एक बंदा होना चाहिए जिसकी जो आपको लगता है कि हाँ भाई उसकी जो है जीएस अच्छी है। उस लड़के से, उस दोस्त से पूछो कि हाँ भाई देखते हैं इस इन सवालों को। ये बहुत छोटा-सा तरीका है, लगे हाँ भाई बिल्कुल जेन्युइन तरीका है भाई, आपके अंदर से ये डर खत्म हो जाए कि आपकी जीएस बहुत खराब है, ठीक है? बात है कि भाई क्या प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है? पहली बात, मतलब कि हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए कोई, या प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है। देखो भाई प्रीवियस ईयर से अच्छा कोई मॉक टेस्ट है नहीं मार्केट में, क्योंकि यार वो एक वेल क्वालिफाइड टीम ने बनाया है। जो भी मॉक टेस्ट आप देते हैं, एक्स वाई जेड, आप कोई भी मॉक टेस्ट जो देते हो ना मार्केट में, उसको जो भी कोई पेपर बना रहा है, जो भी कोई बना रहा है ना उस पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर के जीए जीके सही होगी भाई। जीके जो स्टैटिक जीके वो तो सही है, करंट अफेयर्स तो चेंज होगा। अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना, कोई ये क्वेश्चन मत दाग देना। कोई करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना, ये थोड़ा सा जो है आप खुद देखो। मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी थी जिनके जीके में अच्छे नंबर आए, तो उनने स्पीडी की कोई किताब आती है, SPEADY क्या है, स्पीडी की कोई किताब आती है जीके की, उनने वो रेफर करी थी। आप इसमें थोड़ा देख सकते हैं, पता नहीं कैसी क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट स्पीडी करके कोई किताब बताई थी जिनका जीके में सही स्कोर था। तो आप 1 महीने की जी स्पीडी या कोई मैगज़ीन है ये, उसको रेफर कर सकते हैं। वो पर हिंदी में है। हिंदी में है तो वो अब देख लो, अब आप मेरे को बताई तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दें, ठीक है? कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो रहा है भाई। अब कॉम्पिटिशन हाई हो रहा है तो भाई कॉम्पिटिशन तो हाई होएगा ही। ऑनलाइन आती है भाई, ये मुझे नहीं पता, देख लो, ठीक है? तो ये है बात। प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात आती है प्रीवियस ईयर कौन से साल के करें। देखो उल्टा चालू करो, 2019 से चालू करो, और वो भी सीपीओ से चालू करो। 19 के सारे पेपर करो, फिर 18 चालू करो, और अपनी स्पीड जितना जहां तक जा सकते हो पीछे जाओ, जितना पीछे जा सकते हो जाओ, अच्छा है, फायदा ही होगा, ठीक है? फायदा ही होगा, ये है बात, ठीक। और जिनने कहा था कि भाई उनने 7 डेज पहले प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, तो भाई आपको सबसे पहले कुछ एजुकेटर्स को फाइनलाइज करना चाहिए कि भाई इंग्लिश के लिए ये, मैथ के लिए ये, रीजनिंग के लिए ये, और जीएस के लिए ये। उनको फाइनलाइज करो, 1-2 दिन लगाओ इस चीज में, और फिर उनको कंप्लीट करो। भाई आपने मान लो मैथ्स कंप्लीट कर लिया एक जगह से, एक दो जगह से, दो एजुकेटर्स या 3 एजुकेटर्स आपने एक सब्जेक्ट के रख लिए। उसके बाद आप क्या करो, उन्हीं से पढ़ो, और उनसे जब पढ़ लिया फिर कहीं से भी प्रैक्टिस करो, फिर देखो क्या चल रहा है। एक अटेम्प्ट अभी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है सर, स्टार्ट किए हैं, ठीक है, फिर अगली बार देना, 2021 देना। सीजीएल का फॉर्म आना है हर साल, अगर मोदी जी ने बंद नहीं किया तो, ठीक है? चलिए, और बात आती है जीएस की, तो भाई मैंने जीएस के लिए कहा कि भाई जीएस के क्या प्रीवियस ईयर की बात होगी, जीएस के लिए यार आपको सोर्स देखना है, और डर कैसे भगाना है इस बारे में तो अपनी बात होगी, ठीक है? जीएस का डर कैसे भगाना है इस बारे में हमारी बात हो गई है, क्लियर है? इंग्लिश के लिए योगेश एक बार इंग्लिश पे है, इंग्लिश के लिए आप सर्च करना यूट्यूब पर, स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश बाय दीक्षित सर, ठीक है? स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश बाय दीक्षित सर। प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा भाई, बताओ, कोई इस बच्चे को ज्ञान दो। मनीष ने अभी अभी 12th क्लियर किया है, कोई ज्ञान दो भाई, प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर कितने ही ज्ञानी हैं। सोहम आप एक बार खुद ही देखिए, ठीक है? एक बार ना आप खुद ही सर्च करो, आपको जो टीचर बढ़िया लगे, ऐसे कोई बढ़िया बेकार नहीं, आप एक बार सर्च करिए फिर देखिए, ठीक है? क्यू मैथ्स, मनीष ने कहा क्यू मैथ्स, बिल्कुल यार, क्यू मैथ्स जो है सही वेबसाइट है, qmaths.in। यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, बट वही बात है, यहाँ पे पीडीएफ में मिलते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है स्टॉप वॉच के साथ। तो देखते हैं भाई, मैं अनअकैडमी टीम से बात करता हूँ कि वो अगर ये वाले मॉक टेस्ट करवा दें तो मजा आ जाए। अगर वो ये वाले मॉक टेस्ट करवा दें, मतलब प्रीवियस ईयर करवा दें और विद स्टॉप वॉच, तो मजा आ जाए। समीक्षा, इज देयर अ चांस इफ वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ? तो समीक्षा, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसे, मतलब आपका ऑलरेडी बेस कैसा है। अगर आपको मैथ, आपकी इंग्लिश ऑलरेडी काफी अच्छी है, मैथ्स के बेसिक क्लियर है, तो इट इज नेवर टू लेट। अभी भी आपके पास 7.5 मंथ्स बचे हुए हैं, हाँ या ना समीक्षा? यू ऑलरेडी हैव 7.5 मंथ्स लेफ्ट विद योरसेल्फ।
हाँ या ना? अब कमेंट करेंगे नहीं? समीक्षा ने कमेंट नहीं किया सर 7.5 महीने कैसे, देखो पूछ कैसे भाग जाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। अमित शुक्ला नमस्कार सर, प्लीज टेल अबाउट सीजीएल 18 भाई। सीजीएल 18 भाई सब रिजल्ट बताएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है भाई, इसके बाद कुछ भी गेस करना बहुत मुश्किल है। जब नंबर आए हैं 170 और 200 क्रॉस कर गए तो मुश्किल है। भाई किसी, अभी हमने समझा तो दिया था 7.5 महीने कैसे है। देखो आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके लिए 2.5 महीने है। अगर आप 4 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो आपके पास 2.5 महीने है। अगर आप 8 घंटे रोज पढ़ोगे तो आपके पास 5 महीने है। अगर आप 12 घंटे रोज पढ़ोगे तो इसी तरीके से आपके पास 7.5 महीने है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ 7.5 महीने, इजंट इट सफिशिएंट टू क्लियर सीजीएल, अगर आपका बेसिक सही है तो। बात बस ये है, तो 2.5 महीने तो बस दुनिया को दिख रहे हैं, आपको 7.5 दिखने चाहिए। इसी तरीके से मैं करता भाई अभी इतने महीने हैं, नहीं नहीं अभी इतने हैं। तो समीक्षा समझ गए 7.5 मंथ्स कैसे, इस तरीके से। तो अगर आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो तो मेक इट 12, मेक इट अ लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये है भाई छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अभी भी किसी की बातें कुछ बची हैं तो बताओ, नहीं तो खत्म करते हैं। भाई अंकित आप तो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हो, अभी 116 है, अभी कितना चल रहा है इसको? सर पहले अर्थमेटिक करें एडवांस? तो अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एडवांस शुरू कर लो, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एडवांस शुरू कर लो। ट्रिगोनोमेट्री, एलजेब्रा और फिर डीआई, ठीक, कुछ नहीं पढ़ा तो ये है। ठीक है, क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस। अगर अर्थमेटिक पढ़ो तो अर्थमेटिक में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो। एक सेकंड, क्या हो गया? देखिए, देखिए एक है क्लोज टेस्ट और एक ने कहा पीक्यूआरएस, ठीक है। क्लोज टेस्ट एक तो क्लोज नहीं होता है, ये वाला क्लोज नहीं, ये वाला क्लोज होता है, क्लोज टेस्ट, ठीक है। हाँ भाई सबको गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़े। हाँ तो भाई मैं अंकित, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक स्कोर नहीं बढ़ता है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ स्टार्टिंग से। जरा जरा कमेंट करना कौन कौन लाइव है, मतलब वाई करके ही कमेंट कर दो ताकि पता तो चल जाए कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं। वाई बस, ओनली वाई, एक बार वाई बस। अच्छा न्यू, जो भी लाइव है बस वाई कर दो, काफी सारे। चिराग, पीयूष, बाई कर दिया, बाय। चलिए ठीक है 50-60 स्टूडेंट्स हैं। देखो यार एक बात आपको बता दूं, आप अगर यूट्यूब पे डालेंगे ना, अगर आप यूट्यूब पे डाल दो ट्रिक फॉर क्लोज टेस्ट, आ जाएगी सवाल और आ जाएगा 5 मिनट में कैसे सॉल्व करें क्लोज टेस्ट। कोई यहां तक कि ये भी लिख सकता है बिना देखे सॉल्व करें क्लोज टेस्ट। पीक्यूआरएस की बेहतरीन ट्रिक है ना। तो ऐसे आपको देखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आप इंग्लिश को समझेंगे नहीं, जब तक आप पैसेज को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप क्लोज टेस्ट आपको कोई माइकल लाल करवा ही नहीं सकता है, ना ही पीक्यूआरएस करवा सकता है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई ट्रिक काम नहीं करती, चाहे पीक्यूआरएस हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे स्पॉटिंग एरर हो, कहीं कोई ट्रिक काम नहीं करती। अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं करती, बट हम हर चीज के लिए ट्रिक खोजते रहते हैं। अब क्या कर सकते हैं, वीक है तो सोचते हैं ऐसी ट्रिक्स हो जाए। तो क्लोज टेस्ट में क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस हैं फिर ब्लैंक, कुछ सेंटेंस ब्लैंक। तो इसको पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है, पहले इसको एक बार खाली रीडिंग पढ़ जाओ,
एक बार इसको खाली रीडिंग कर जाओ, बिना मतलब बिना इस गैप को छोड़ते हुए, इस फिल इन द ब्लैंक्स को नजरअंदाज करते हुए पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ जाओ, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस पैसेज में बात किस बारे में की जा रही है। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं, अगर जो क्लोज टेस्ट है वो 5 नंबर का है, यानी 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो लगभग एक, सर जी आपके इन काम काम हो रहे हैं, गुरुजी आपके इनकम कम हो रहे हैं, क्या बोल रहे हो? अमित ने क्या बोला? देखो इनकम इनकम कम हो रहे हैं का मतलब किसने बोला था? अमित। वो ये बोल के भाग जाते हैं, पूरा नहीं बोलते। अब देखो अभी बात क्या हुई कि अब फिल इन द ब्लैंक्स को ना एक बार खाली छोड़ के पढ़ जाओ, ठीक है? उसके बाद क्या करो, उसके बाद इसमें अगर 5 नंबर का है ये, तो इसमें आपको आधी मिनट टाइप या 1 मिनट टाइप लगेगी, ठीक है? 1 मिनट टाइप आपको लगेगा इसको पढ़ने में, और उसके बाद आप क्या करो, अब सोचो कि हाँ भाई ये सेंटेंस पढ़ो, अब क्या आना चाहिए? अरे मैं आईबी में नहीं हूँ भाई, किस में हूँ, कहाँ का? कोई कह देता है कहाँ, कोई कहा आईबी में नहीं, मैं एक्साइज में था, इनकम टैक्स में हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, क्लोज टेस्ट के लिए कोई ट्रिक नहीं है। मैंने बताया क्या कि भाई एक बार तो, अब इसको ये नहीं कि यही एक तरीका हो गया इसको करने का, ये मतलब इस तरीके से मैं करता था, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बात क्लियर है? क्लोज टेस्ट के लिए कोई ट्रिक नहीं होती, ये बात याद रखना। पहली बात, पीक्यूआरएस के लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, क्या है कि इन सेंटेंसेस को समझो। इसमें होता है क्या भाई, थोड़ा सा नजर जो है हमको ऑप्शंस पे रखनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट। सर हिंदू के वोकैब पढ़ना चाहिए भाई, हिंदू का आप एक पैराग्राफ रोज पढ़ें, एक पैराग्राफ रोज पढ़ें, रोज हिंदू ना लें, रोज द हिंदू ना लें, ठीक है? सर आई एम टेकिंग कोचिंग एट पैरामाउंट, भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, दुनिया ले रही है, कहीं कोई कहीं ले रही है, जहां मन करे वहां लो कोचिंग, ऐसा थोड़ी वहां से सिलेक्शन हो ही गया। सिलेक्शन तो तब तक नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। इधर आ जाओ, हिंदू का आप एक पेपर ले लो, वो आपका आराम से एक एक हफ्ता चलेगा, मिनिमम एक हफ्ता। डेली मत लगाओ उसको, डेली मत लगाओ उसको, ठीक है? एक पैराग्राफ बस रोज पढ़ने की आदत बना लो कि हाँ भाई चलो एक पैराग्राफ तो कम से कम पढ़ेंगे। मतलब ये नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, जरूरी है जैसे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको भी पता है कि हिंदी के हर एक वर्ड का, एक लाइन में जितने भी वर्ड होते हैं, आपको हर लाइन हर वर्ड का मतलब तो नहीं पता, पर फिर भी पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये पता लगा लेते हो कि कहना क्या चाह रहा है पैसेज। वही जरूरत है अंग्रेजी में, वही जरूरत है। हम बात कर रहे थे, पढ़ना भी है अभी, मनीष तो जाइए ना, जल्दी से क्या खत्म करें? अरे चैप्टर नहीं है, चैप्टर है ही नहीं राजीव आज, चैप्टर कल होगा भाई, आज तो प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी सेशन था। जो 2020 दे रहे हैं वो जाएं, जिनको रुकना है रुकें, चैप्टर नहीं है आज, ठीक है? भाई ये चीजें अंग्रेजी तो तुम्हें भी करनी है, पीक्यूआरएस की ट्रिक देख रहे हो ना, पीक्यूआरएस की ट्रिक क्या है? पहला ये है कि आपको थोड़ी सी नजर ऑप्शन पे रखनी है, जैसे अगर ऑप्शन ही शुरू हो रहा है, आप 2-3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पर, देखो कैसे मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलेगा कि स्टार्टिंग सबकी डिफरेंट होगी, जैसे पी क्यू आर एस, क्यू समथिंग, आर समथिंग और एस समथिंग। ये हो गया बढ़िया सवाल, ये आसान भी है काफी। अगर आपने बस 4 ऑप्शन में, चार सेंटेंसेस है, कोई कहता है ना केवल स्टार्टिंग सेंटेंस है, नहीं, आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। पी क्यू आर एस का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, दुनिया आपको क्या क्या बताएगी कि भाई ये कर लो, ये शॉर्टकट है, कुछ नहीं है। गुरुजी क्या स्टडी कर रहा है आप, समझ में नहीं आ रहा हा, तो अमित शुक्ला टाटा बाय बाय करो और जाओ, है कहीं और स्टडी करो। तुम कमेंट करके क्यों परेशान कर रहे हो, और परेशान हो रहे हो सबसे पहले तो, है पता है अनअकैडमी वाले ज्यादा परेशान जो करते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देंगे तो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाओगे, और होगा तो चले जाएगा, है? चलो, तो भाई देखो, पीक्यूआरएस अगर आपके आपके अगर 4 ऑप्शन और चारों ही डिफरेंट हैं, तो आपने जहां सिर्फ ये पकड़ा कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, तो आपका सवाल खत्म, पहली बात। लेकिन कई बार आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि 2 ऑप्शन मिलेंगे पी से और 2 ऑप्शन मिलेंगे क्यू से,
तो इसका एक और मतलब ये है कि यार हम P और Q को एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि स्टार्टिंग P और Q से हो रही है, R और S को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। इसमें भी आप एक बार क्या है, P Q R S को एक बार ऊपर से पढ़ जाओ और उसके बाद देखो कि स्टार्ट किस से करें, P से करें या Q से करें। एक इस तरह का ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, वो होता है कि दो में स्टार्टिंग P से हो रही है, एक में Q से और एक में R से। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि P वाला आंसर करेक्ट है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं, क्योंकि कितने ही बार हुआ है कि आंसर Q या R वाला सही है। इसका बस इतना मतलब है कि S वाला से स्टार्टिंग नहीं होगी। स्टार्टिंग P Q R किसी से भी हो सकती है। एक बार सरसरी निगाहों से चारों ऑप्शन को पढ़ लो और उसके बाद देखो कि हाँ भाई P Q R किससे हो सकती है। ये हो गया। ये हमने तीन बातें करी कि स्टार्टिंग किससे हो रही है। अगर ऑप्शन ये है, ये है, ये है, एक बार ऑप्शन जरूर देखना है। उसके बाद किन्हीं दो सेंटेंसेस को बस आप पकड़ लो, किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को आप पकड़ लो कि यार ये बात कंफर्म है कि इसके बाद ये सेंटेंस आएगा। अगर वो हमने पकड़ लिया तो चांसेस है कि हमारा आंसर निकल सकता है। कैसे भाई, एक जगह P Q R S है तो हमने पकड़ा भाई Q के बाद R आएगा, यहां पर R मन वो श्योर होना चाहिए, R Q S P, Q S R P और S Q R P। हमें कंफर्म है कि भाई Q के बाद R है तो Q के बाद यहां R आ रहा है और Q के बाद यहां पर R आ रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा ये देखो कि भाई स्टार्टिंग P से होगी या S से होगी, P से होगी स्टार्टिंग या S से होगी। तो मतलब इस तरीके से थोड़ा सा, पर आप ये कह दें कि हमारे पास ऐसी ट्रिक है कि आप बिना पढ़े PQRS कर जाओगे तो फर्जी बातें हैं। आपको सारे ही सेंटेंसेस का मीनिंग तो पता होना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। सिनोनिम एंटोनिम दिलीप कुशवाहा से करूं या एमबी से? देखो दिलीप कुशवाहा मेरे को काफी अच्छी लगी, एमबी भी मेरे पास किताब थी, बट दिलीप कुशवाहा जो है मेरे दिल के ज्यादा करीब रही, क्योंकि उसमें मतलब मजा आया, मतलब ठीक है भाई। ज्योमेट्री तो आप अभी रहने दो, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी 15-20 दिनों में पूरी। ठीक है, 20 दिन में, मतलब 5 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर को कोशिश करेंगे मेंसुरेशन को उठाने की। मेंसुरेशन में मतलब ज्योमेट्री भी कवर हो रहा होगा। ठीक है, तो एक चैप्टर अपना ज्योमेट्री छूट सकता है, बस ज्योमेट्री छूट सकता है बस, बाकी कुछ नहीं। ज्योमेट्री के लिए मैं बता चुका हूं कि कैसे करना है। किरण से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज, बिल्कुल किरण से ही सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, किरण से ही सारी प्रैक्टिस करनी है। सर प्रीवियस ईयर पेपर की जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं अभिषेक, बिल्कुल पढ़ सकते हो आप। आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं, इसको लोग आरसी कहने लग गए। ठीक है भाई, रितेश अपने सारे ही कोर्सेज डिटेल्ड चल रहे हैं, जितने भी कोर्सेज मैं पढ़ा रहा हूँ सारे डिटेल्ड कोर्सेज हैं। ठीक है, अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो समझो, पहली बात, अब ये दो चॉइस होती है अपने पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने की। आपको जो बेटर लगे आप उधर से जा सकते हो, जहां से जाओ। ठीक है, अच्छा जो भी कोई स्टूडेंट, अच्छा के सर मैम न्यू ऑन प्लस, देखो जो भी स्टूडेंट नए हैं प्लस पर और अगर वो मुझसे अन अकेडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हैं ना, अभी ये तो क्या स्पेशल क्लास है, तो अगर अन अकेडमी प्लस पर पढ़ना चाहते हो तो एक बात पहली कि आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं, ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली भी होता है शायद। तो वहां पर जो है मैंने जितना भी पढ़ा रखा है आप उसको भी देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, कृष्णा वही बता रहा हूँ हाउ टू ज्वाइन, जितने भी एजुकेटर जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं आप उन सब से पढ़ सकते हैं। पहली बात, आप देख लो पहले एजुकेटर्स को, देखो कौन कौन पढ़ा रहा है, पहले वो देख लो। सबसे पढ़ सकते हो, किसी किसे भी चाहो, और फीस आपकी एक ही है। आई थिंक मंथली शायद 1000 है, मतलब मुझे याद नहीं है जो भी है, और ईयरली शायद 6000 है। अच्छा मंथली 1200 है, अंकित बता रहे हैं, और ईयरली शायद 6000 है, जो भी है भाई मुझे याद नहीं है। मेरे को बस इतना पता है कि आपकी जो भी फीस है, मतलब ईयरली मैंने सुना है कि 500 पड़ती है पर मंथ, मैक्सिमम 500। ठीक है, जनवरी से आएगा एडवांस का, है ना। 500 रुपीज पर मंथ होता है, तो इसमें आप सारे एजुकेटर्स को से पढ़ सकते हैं। तो जो भी कोई ज्वाइन करना चाहे पहले क्वालिटी कंटेंट देख लो, एजुकेटर्स देख लो, उसके बाद सोचते हैं ज्वाइन करना है नहीं करना है।
और अगर आप ये कोड यूज करेंगे, मेरा हर एजुकेटर का अपना कोड है, ऐसी मेरा कोड है दीक्षित सर, इंपॉर्टेंट है, बिना स्पेस के लिखना दीक्षित सर, तो आपकी जो फीस है वो 10% लेस हो जाएगी। तो कैसे फीस पे करेंगे ये तो सब आप जानते ही हो, अमेज़न सब आप यूज़ करते ही हो ना, तो बस वैसे ही पेमेंट होती है, वो बारे में हम बात नहीं करने वाले कैसे होगी। आप एक बार आ जाओ अनअकैडमी पर और उसके बाद पे करने का जो भी है वो देख लो, ठीक है? तो दीक्षित सर कोड है मेरा, हर एजुकेटर का अपना कोड होता है, ठीक है? बस ये है छोटी-सी बात। आपको 10% फीस लेस होगी और आप सारे ही एजुकेटर्स को यू देख सकते हैं, केवल एक फीस देने पर, ठीक है? हाँ, भाई मुझे पता है आपका क्वांटिटेटिव को देखा है, बाकी एडवांस मैथ कब आएगा? जनवरी में आ जाएगा सोहम, ठीक है? चलिए, एसएससी सीएचएसएल का टाइम क्या है? टाइम क्या है? टाइम तो क्या पढ़ाने का है, किस चीज़ का? ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे थे हम। देखो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात देखो, आपके पास सवाल करने के 2 तरीके होंगे, समझिए कैसे? एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ें। लाइव क्लासेस का नंदिनी बताते हैं इस बारे में, लिख लेता हूं मैं आपका डाउट, ये एंड में बात करेंगे। बिल्कुल रितेश, बिल्कुल। मेरी बुक मेरे बुक का कोई नाम नहीं भाई, हमारी बुक नहीं है कोई। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आरसी बता लेने दो बस, फिर खत्म करते हैं। ये तो डाउट पूछने में आपके डाउट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हाउ कैन आई प्रिपेयर, देखो वैभव का डाउट कितना बढ़िया है। हाउ कैन आई प्रिपेयर, लिख दिया आप सर, बताते रहो आप पूरी रात आज। चलिए, पहली बात आरसी के लिए क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब 2 तरीके होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के, या तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो या पहले पैसेज को पढ़ो, ये कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो। अब देखो यार, इसको पढ़ने के फायदे क्या है और इसको पढ़ने के फायदे क्या है, इसके पहले नुकसान क्या है और इसके नुकसान क्या है। सर सीपीयू का 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, 2 के लिए पढ़ना पड़ा, ठीक है, एक के लिए भी वो पढ़वा देंगे, उसकी बात नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन आप पहले पढ़ लेंगे तो इसका बेनिफिट ये है कि आप क्या है उस वर्ड को ढूंढेंगे उस पैसेज में, ठीक है, वो मिल जाएगा तो आपको लग जाएगा अभी ये वाला आंसर है। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या है फिर? इसका नेगेटिव ये है कि जब आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आप उस पैसेज का मतलब नहीं सोचेंगे, आप बस उस वर्ड को ढूंढेंगे और वो वर्ड मिल गया आप उसको टिक कर देंगे और आप देखेंगे अगर 2015 मेंस का पेपर, तो वहां पर कई सवाल इस तरीके से गलत हो गए थे कि जो देखा बस उसको टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। और जब एक बार आप पैसेज को पहले पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में बस उस वर्ड को ढूंढने का रहेगा और आप एक खुद ही कहानी बना लेंगे। मतलब जैसे एक सवाल आ जाए कि भाई नरेश कैसा लड़का था, उद्यमी था, शैतान था और सुईधा था, पढ़ा लिखा था, ये 4 ऑप्शन है। आगे कुछ और सवाल आ गया तो आपके अपने आप ही जो है कहानी बनती जाएगी, जो नरेश है वो ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो कहानी आप खुद ही बना लेंगे। इसलिए पहले मैं इस तरीके से करता था, फिर मैंने तो स्विच किया, बट इसके लिए आपकी इंग्लिश थोड़ी सही होनी चाहिए कि आप आराम से एक बार पढ़ें, आपको समझ में आ जाए। पैसेज पहले पढ़ने से क्या होता है, आप पैसेज को एक कहानी की तरह पढ़ें, मतलब एक कुछ हम उससे सीखने वाले हैं। जब आप इस प्रेशर से ही पढ़ोगे कि नीचे कुछ क्वेश्चंस आएंगे और वो मुझे निकालने हैं तो प्रेशर ज्यादा आ जाएगा। आराम से कहानी की तरह पढ़ो, फिर जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको फिर से पैसेज बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधे टिक, इसका ये टिक, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो पैसेज, माई कमेंट प्लीज सर, मैं लाइव नहीं आ पाता इसलिए रिकॉर्डिंग देखता हूँ सर, सही है, बिल्कुल सही है भाई, रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, नोट्स भी बना पाते होगे इस वजह से। बस लाइव में फायदा क्या है, कोई बच्चा मेरे को लाइव में फायदा बता सकता है? कोई फायदा नहीं है लाइव का, कोई भी बता भाई, लाइव आजकल काफी सारी ऐप चल रही है, लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ाने का क्या फायदा है? लाइव प्रैक्टिस करने का तो मैं फायदा मानता हूं कि भाई हम देख सकते हैं कि हम बाकियों से कितना जल्दी आंसर दे रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट जितने भी लाइव है, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए लाइव अच्छा है, प्रैक्टिस सेशन के लिए। बट मैं कह रहा हूं लाइव पढ़ने से क्या फायदा है? अरे इंटरेक्टिव होता है, क्या इंटरेक्टिव होता है भाई, क्या इंटरेक्शन हो गया भाई? आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको कहां सुन पा रहा हूँ? डाउट्स क्लियर होते हैं जो ये बात बोल रहे हैं भाई, आप वीडियो में कितनी बार भी बैक जाके उस बात को समझ सकते हैं। मजा आता है, मजे के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं।
भाई एक कहता है कि ये करो मजा आएगा, ये करो सिलेक्शन होगा, तो क्या करोगे? सिलेक्शन लोगे ना। लाइव में नोट्स तो बनते नहीं है, अगला सवाल होता रहता है। नोट बनाते हो क्या? अगर भाई ऑफलाइन में नोट्स बनते हैं, ऑनलाइन में आप नोट बनाते ही नहीं हो, नोट्स नहीं बनेंगे तो फायदा कैसे होगा भाई? बताओ। मैं कह रहा हूं लाइव प्रैक्टिस करना इज वेरी मच बेनिफिशियल, कि हाँ भाई मैं क्राउड को कितना पीछे छोड़ रहा हूं। और अब अनअकैडमी प्लस पर एक बहुत नया फीचर आया है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से मैं प्रैक्टिस कराने लग गया हूं। अब ये आप एबीसीडी में से कोई भी एक बार चूज कर दो, आपके सामने एबीसीडी आ रहा होगा, आप कुछ भी टच कर दो एक बार, आप कुछ भी टच कर दो, एबीसीडी जो भी आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से प्रैक्टिस करने का अवेलेबल कहीं पर भी नहीं है जो यहां पर है, ठीक है। देखो अभी आपको दिखेगा 5 सेकंड में, जैसे आपने इस तरीके से आया आपके सामने, आपने कमेंट कर दिया, ठीक है। और हाँ अब देखो यहाँ पे सी जो है, सी ग्रीन हो रहा है, सी जो है ये ग्रीन हो रखा है, ठीक है, यानी सी करेक्ट है। अपडेटिंग पोल रिजल्ट, अपडेट ही हो रहा है भाई, आया क्यों नहीं अभी तक? आया नहीं भाई मेरे पास। तो वहां पर ना स्क्रीन पर दिखने लगता है कि किसने फर्स्ट बताया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है, ये एक नया इंटरेक्टिव चालू है। बट अगर आप कहते हो कि रिकॉर्डेड से मतलब लाइव से कुछ डाउट क्लियर होते हैं, तो ये तो बात गलत है। अगर ये बात है कि भाई डाउट पूछते हो, ऐसा कुछ होता है, तो मैं सही बताऊं, मैं अपनी क्लास में ज्यादा डाउट्स लेता नहीं हूं जब तक कि मैं पूरे चैप्टर्स को फिनिश ना कर लूं, क्योंकि मुझे पता है अगर जेन्युइन डाउट होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें डाउट है, तो आप रिपीट बोलोगे, मैं रिपीट कर दूंगा। रिपीट में वही चीज करने वाला हूँ, आप रिकॉर्डेड देखोगे तो आप वो रिपीट देख लोगे कितने बार भी बैक जाके। अगर आप कहो कि डाउट डाउट पूछने की जो फैसिलिटी जो अनअकैडमी पर है, वो कहीं पर नहीं है। मैं मतलब हमारे ऐप पर भी नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं है। वहां पर क्या है कि भाई राइट में डाउट पूछ सकते हैं, डाउट तभी होंगे जब क्लास खत्म हो जाएगी अपनी पूरे की। क्यों? क्योंकि बीच में क्या होता है, डाउट को मैं एनेबल करके नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ? भाई कोई भी आएगा, कोई भी अपना सवाल दाग के चले जाएगा, फिर वो दिखता ही नहीं है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि भाई मैं किसी का डाउट ले रहा हूँ, वो बस अपना डाउट छोड़ के चले गए और फिर वो आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेक्शन कल है। अच्छा अच्छा, कल हमारी बात हुई थी कि आज जो है हमें प्रैक्टिस सेशन करना था एवरेज का, बिल्कुल बिल्कुल। कल है भाई, कल कल 6:30, ठीक है। कल 6:30 है, सॉरी सॉरी, तभी मैं कहूंगी लोग कह रहे थे सर प्रैक्टिस भी करनी थी, ठीक है, ठीक है। तो कल होगी, और मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं जो कि फ्री रहती हैं, ठीक है, कल गलती से शेड्यूल हो गई है, मंडे ट्यूसडे 6:30 PM, यहां पर मैं आपको लाइव मिलूंगा हमेशा, मंडे ट्यूसडे 6:30 PM, बस इतना, ठीक है। रीडिंग कॉम्बिनेशन की बात हो गई, कि रीडिंग कॉम्बिनेशन में आप या तो क्वेश्चंस पहले पढ़ो या पैसेज पहले पढ़ो, और उसके बाद जो है आप देख लो, जो भी आपको प्रैक्टिस करो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो 5 पैसेज को, फिर पैसेज पहले पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, फिर 5 प्रैक्टिस करो, और उसमें देखो आपका रिजल्ट किस में बेटर आ रहा है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको ये बेटर लग रहा है या ये बेटर लग रहा है। क्लियर है? चलिए भाई, मेरी कोई फीस नहीं है अमित, अमित को अब फिर, मेरी फीस अमित कुछ भी नहीं है, पहली बात, ठीक है। अन अकेडमी पर एक सब्सक्रिप्शन होता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ये फीस होती है। जितने भी एजुकेटर्स तुम्हें दिख रहे हैं, जो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जितने भी तुम्हें अन अकेडमी प्लस पर दिख रहे हैं, ठीक है, उन सारों की, उनकी इंडिविजुअल कोई फीस नहीं है, ये सबकी फीस मिलाकर एक ही है। भाई यही रीजन था, मैंने कहा था मैं अन अकेडमी प्लस पे नहीं आऊंगा, क्योंकि तब हर एजुकेटर की अपनी फीस थी, है ना। अब मात्र 500 रुपए प्रति माह, 500 रुपीज पर मंथ में आपको सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। ये है बात, ये डिफरेंस है। जो समझ गए बढ़िया है, जो नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अमित। तो अब हम मिलेंगे कल 6:30 PM पर, वरना अपनी जो रेगुलर हमेशा क्लास रहती है, दैट इज फ्रॉम मंडे, दैट इज ओनली ऑन मंडे एंड ट्यूसडे एट 6:30। कल बस एक बार जो है वो गलती से शेड्यूल हो गई है, तो कल और होगी अपनी क्लास, कल हम एवरेज को करेंगे आगे, ठीक है। 1 ईयर का मतलब जो भी लिया है वो आपका है, ठीक है। जय हिंद, बस बस बस, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो सोम, बाकी सबको टाटा बाय बाय। कितने स्टूडेंट्स थे लाइव? अभी कितने स्टूडेंट्स लाइव है?
एम योगेश, दुर्गेश, रितेश, अमित, शुक्ला लिख के तिवारी है, अभिषेक, प्रेजेंस, प्रीति। चलिए हाँ बताओ, कोई सोहम क्या पूछ रहे थे? खत्म करते हैं भाई, डन है भाई आज क्लास, बाकी को सबको टाटा बाय बाय। आपका रिकॉर्डेड क्लास देखूं या लाइव, भाई जो आपको मन करे आप वो देखो, एक बार रिकॉर्डेड देख के लो, एक बार लाइव देख लो, फिर सबका वैसे ही देखना है, ठीक है? क्लियर है? दुर्गेश का कुछ कमेंट है, सीजीएल 20 में क्या होगा, सीईटी होगा? देखो भाई, सीईटी होगा या नहीं होगा उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा दुनिया के लिए होगा, नहीं होगा तो दुनिया के लिए नहीं होगा। दुनिया के लिए मतलब जितने भी फॉर्म भरेंगे, दिक्कत कुछ नहीं है, लेंगे तो दे देंगे सीईटी, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है? कल मिलते हैं भाई 6:30 PM पर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करिए, टाइम वेस्ट ना करो फालतू की वीडियो देखने में, ठीक है? चलिए यार, बाय।